वाईपी मैथ क्लासेज में मैं यशपाल सिंह आपका स्वागत करता हूँ। आज हम पढ़ेंगे आपकी कक्षा 8 की प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 5, जिसमें कहा गया है कि समबाहुभुज क्या है। समबाहुभुज क्या है और हम इससे संबंधित पहले ही चर्चा कर चुके हैं। समबाहुभुज से संबंधित पहले ही क्लास में चर्चा कर चुके हैं, है ना। हमने परिभाषा लिखाई थी समबाहुभुज और विषमबाहुभुज की। जिन्होंने पिछली क्लास नहीं देखी है वो पिछली क्लास देख सकते हैं, ठीक है। तो समबाहुभुज के बारे में क्या बताया था, ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, समान लंबाई की हो, तो वह बहुभुज समबाहुभुज कहलाता है। जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिखेंगे, हेडिंग लिखो, क्वेश्चन नंबर 5 डाल के समबाहुभुज की परिभाषा लिखना है, प्रश्न में लिखना है। ये बात है, लिखेंगे, लिख लिया है वो भले ना लिखें, जिन्होंने लिखना है वो लिखें, ठीक है। हाँ लिखो, समबाहुभुज की हेडिंग लिखो और लिखो ऐसा बहुभुज। बातें नहीं करेंगे आपस में। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई समान हो, जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई समान हो, तो वह बहुभुज समबाहुभुज कहलाता है। समबाहुभुज कहलाता है। बात समझ में आई। ऐसा बहुभुज जिसकी सभी भुजाओं की लंबाई समान हो, तो वह समबाहुभुज कहलाता है। लिखें, जिन्होंने नहीं लिखा है वो लिखें। प्रश्न संख्या 5 डाल के लिखना है, परिभाषा में अलग लिखा था, ठीक है। अब प्रश्न संख्या 5 डाल के लिखना है, लिखो जिन्होंने नहीं लिखा है। रख डाटा देखो, अभी इस प्रश्न में आगे कहा गया है एक समबाहुभुज का नाम बताइए। एक ऐसे समबाहुभुज का नाम बताना है जिसमें भुजाएं कितनी हो, 3। देखिए भाई, पहले में 3 भुजाएं और हम जानते हैं 3 भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति को त्रिभुज कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन त्रिभुज तो कहेंगे, यहाँ क्या बताना है, समबाहुभुज, अर्थात इसकी तीनों भुजाएं समान होंगी। तीनों भुजाएं समान होंगी तो त्रिभुज है, तीनों भुजाएं समान है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, समबाहुभुज। क्या बोलेंगे? 3 भुजाएं समान होंगी उसको क्या बोलेंगे, समबाहु त्रिभुज। अच्छा, इसके अगले में क्या दिया है, कितनी भुजाएं, 4 भुजाएं। तो देखिएगा, 4 भुजाओं से घिरी हुई बंधाकृति को चतुर्भुज कहते हैं और इसकी सभी भुजाएं समान है, इसलिए क्या बोलेंगे, समबाहु नहीं बोलेंगे, इसको समचतुर्भुज ही बोल देंगे। क्या बोल देंगे, समचतुर्भुज अथवा वर्ग। अभी हम इनके बारे में आगे पढ़ेंगे, समचतुर्भुज और वर्ग क्या अंतर होता है, क्या होता है, आगे पढ़ेंगे। फिलहाल इतना ही पढ़ना है कि ऐसा 4 भुजाएं और चारों भुजाएं कैसी हैं, समान, तो उसको समचतुर्भुज बोलेंगे अथवा वर्ग बोलेंगे। और अगली में क्या कहा गया है, 6 भुजाएं। तो देखिए 6 भुजाएं हैं तो समान है तो सम, और 6 भुजा वाले को क्या बोलते हैं, षटभुज। क्या बोलते हैं, तो हो जाएगा सम षटभुज। समझ में आई बात? लिखें, देखिए अब प्रश्न संख्या 6 का ए, ध्यान रखना, प्रश्न संख्या 6 और 7 बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है। 6 और 7 में से कोई ना कोई प्रश्न आपको एग्जाम में टकरा जाएगा, है ना। तो इनको गौर से देखेंगे। प्रश्न संख्या 6 के 4 हैं, 7 के 2 हैं।
इनको गौर से देखेंगे, उनमें से कोई ना कोई एग्जाम में जरूर मिलता है, हर वर्ष मिलता है, तो निश्चित तौर पर इस वर्ष भी मिलेगा। अच्छा देखो, ये कहा गया है प्रश्न में कि निम्नलिखित आकृतियों में x जो कोण की माप है उसको ज्ञात कीजिए। आकृतियां दी हुई है तो उसमें x का मान ज्ञात करना है। यहाँ ये x है, इसका मान ज्ञात करना है। तो आप पहले देखेंगे, ये 1 2 3 चार भुजाओं से घिरी हुई बंद आकृति है, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। और चतुर्भुज के कैसे कोण है? ये अंतः कोण। कैसे कोण है? और हम जानते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? कल हमने पढ़ा था, है ना? तो ये डायरेक्टली याद रख लेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 होता है, त्रिभुज के कोणों का योग 180 होता है। समझ में आया ना? तो इस बात को डायरेक्टली याद रख लेंगे। तो देखिए यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योग। चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। अंत्य कोणों की बात की जा रही है ना? अंदर के कोण है सभी। तो देखिए, यानी कि चारों कोणों को जोड़ेंगे हम तो हमें 360 मान प्राप्त होगा। यही तो मतलब है। तो जोड़ो, 50 प्लस 130 प्लस 120 प्लस x बराबर 360। सभी विद्यार्थी गौर से समझे तो एक बार में ही समझ पाएगा निश्चित तौर पर। ठीक है, यही तो कहा गया, चारों कोणों का योग 360। मैंने ये चारों कोण लिखे और जोड़े बराबर 360। अब देखो कहां पहुंच गए हम? प्रश्नावली नंबर 2 में पहुंच गए। हाँ 2.1 किसे हुए? तो इनको जोड़ेंगे तो 120 और 130 250, 250 और 50 300। क्या हो जाएगा? जुड़ के 300 प्लस x बराबर 360। अब क्या होगा बोलो? पक्षांतरण। तो x बराबर 360, ये 300 प्लस का है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। तो x का मान कितना आ गया? 60 डिग्री। कोण की माप हमेशा डिग्री में लेते हैं, और डिग्री को यहाँ ऐसे करके ये बना दिया करें। बोलो बात पल्ले पड़ी? समझ में आया ना? एक और बार नहीं आया समझ में? एक देखो एक और बार देखना है। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है, तो चारों को जोड़ रहेंगे बराबर 360। अब देखो ये चर और अचर राशियां हो गई, तो अचर चर आपस में जुड़ेंगी, तो 120 और 130 250 हो जाएगा। 250 और 50 300 प्लस x बराबर 360। ये 300 प्लस का हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस का। कितना बचेगा? 60। देखो देखिए, अब इसका b, ये आकृति दी हुई है, हमें x का मान ज्ञात करना है। तो भुजाएं गिनेंगे 1 2 3 4, 4 भुजाएं नहीं 5 नहीं है, जो बाहर निकल रही है उसी में से है ना? 1 2 3 4 भुजाएं तो चतुर्भुज बन रहा है, और चतुर्भुज के चार अंतों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। देखिए ये कोण दिया है, ये दिया है, ये दिया, लेकिन ये कोण नहीं दिया है प्रश्न में, है ना? ये कोण प्रश्न में नहीं दिया है, लेकिन ये चिन्ह दिया है। दिख रहा है ना सबको? तो ध्यान रखना, ये चिन्ह लंब का होता है, ऐसे करके। लंब का मतलब होता है 90 डिग्री, अर्थात ये कोण कितने का है? 90 डिग्री का। लेकिन ध्यान रहे, ये 90 डिग्री का कोण बाहर दिया हुआ है, अंदर नहीं दिया है आपको। समझ रहे हो ना? बाहर दिया है, तो इस प्रकार से मैं अलग आकृति बनाऊंगा आपके लिए, है ना? अंदर का नहीं दिया है, लेकिन अंदर वाला भी कितने का होगा? 90 का। क्यों? कारण से बताओ। जब बाहर का होगा उतना भीतर का होगा ना, ये बात नहीं कह सकते। कल को यहाँ 60 का हो तो फिर कितने का होगा? बोलिए 180 को खतरनाक स्थिति हो जाएगी आपके लिए। 120 एग्जैक्ट सही कहा। जैसे मानो कोई कोण ऐसे करके बन रहा है, ये मान इसका 60 डिग्री का है, मैं पूछ रहा हूं ये कितने का होगा? 120।
120 का होगा। बात तो सही है, लेकिन मैंने एक और बात कही, कारण सहित बताओ। हाँ हाँ, तो यहाँ त्रिभुज है ही नहीं। हाँ, आप कक्षा 7वीं में पढ़ गए हैं अच्छे से, मैं तब पूछ रहा हूँ आपको, ध्यान भूल गए ये बात बोलो। हाँ आपने, अच्छा 7वीं क्लास वालों ने नहीं पढ़ी है तो पढ़ लें, वो परेशान कराना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सुनो, अब सरल रेखा पर बने कोण 180 डिग्री के होते हैं। अब बात ध्यान आ गई ना, ये पढ़ा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सरल रेखा पर बने कोण 180 डिग्री के होते हैं। अच्छा आपने बता तो दिया कि बाहर का कोण 60 का है, अंदर का 120 का होगा, पर वो ये नहीं बता पा रहे कैसे होगा। आज के बाद में ध्यान रखेंगे, क्योंकि सरल रेखा पर बने कोण 180 डिग्री के होते हैं। ये 60 का हो गया, ये कितने का होगा, तभी तो जुड़ के 180 हो पाएगा, है ना। इसी प्रकार यहाँ ये 90 का है, तो यहाँ भी कितने का होगा, क्योंकि 90 जुड़ के 180 होगा। तो आज के बाद ध्यान रखना, सरल रेखा पर बने कोण 180 डिग्री के होते हैं। ये बात आपकी कक्षा 7 में अच्छे से पढ़ाई हुई है, ठीक है। हाँ, और आप कक्षा 8 के विद्यार्थी हैं तो इतनी सी बात पता होनी चाहिए, लेकिन नहीं पता है, लेकिन मैंने अब बता दी। हाँ, अरे वो तेरी समस्या है। हाँ, वो तेरी समस्या है कि एक सवाल बताते हैं या दो, मैं यहाँ पूरा पढ़ा रहा हूँ, और कोई बात नहीं है, मैं पीछे की बातें जो होती हैं उनको बता देता हूँ ना। जैसे मैंने अभी उस दिन प्रारंभ किया था, बंद आकृति और खुली आकृति, वो कक्षा 7 की बात थी, मैंने बिल्कुल जड़ में से प्रारंभ किया। यहाँ भी मैंने आपको कक्षा 7 की बात है उनको बता देता रहा हूँ, परेशान नहीं होने का, ठीक है। केवल यहाँ ध्यान से समझते आइए। देखिए ये कोण 90 का है, तो ये भी कितने का होगा, बस इतना सा ध्यान रखो। क्यों होगा 90 का, क्योंकि सरल रेखा पर बने कोण 180 डिग्री के होते हैं। इधर 90 का तो उधर भी 90 का होगा, तब जुड़ के 180 डिग्री हो पाएगा, ठीक। अब वही कॉन्सेप्ट पे आ जाओ, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री, ठीक। चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योग अंत्य, अच्छा कोई भी लिखेगा नहीं, लिखने के लिए मैं बाद में समय देता हूँ, कोई भी हो समझेंगे। चतुर्भुज के चारों अंत्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। देखिएगा ये x, अच्छा कोई बात नहीं करेगा, मैं यहाँ पढ़ाने में बिजी हो जाता हूँ, बात में बिजी, ऐसा नहीं होगा, है ना, ढंग से समझेंगे। x प्लस 70 प्लस 60 प्लस 90 बराबर 360, जोड़े 60 70 90, देखो 90 और 60 हो जाएगा 150, 150 और 70 220, कितना हो जाएगा ये 220 प्लस x लिया, x ले लिया, x इनको जोड़ के 220 बराबर 360। देखो अब 220 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, हटाएंगे तो कितना बचेगा 140। x का मान कितना हो गया, समझ में आया, लिखो। देखिए अब है C, तो देख के बताइए ये कौन सा बहुभुज है, पंचभुज। कई विद्यार्थी चतुर्भुज समझ रहे होंगे, हाँ बिल्कुल एग्जैक्ट, ये 1 2 3 4 5 समझ में आया ना, ये पंचभुज हुआ। बातें नहीं करेंगे आपस में, पंचभुज हुआ। लेकिन यहाँ एक छोटी सी समस्या है, ये कोण बाहर के दिए हुए हैं और हम बताते हैं बहुभुज के अंत्य कोणों का योग, कौन से कोणों का, तो ये कोण अंदर के ज्ञात करने पड़ेंगे हमें, बाहर के दिए हुए हैं, अंदर के ज्ञात करने पड़ेंगे। अच्छा और एक और बात, x का मान ज्ञात करना है। देखिए यहाँ गौर से एक बात देखिए, यहाँ x है और यहाँ x है, इसके साथ में 2 डंडा से लग रहे हैं, यहाँ भी 2 डंडे से लग रहे हैं, तो इसका मतलब है यहाँ 2 डंडे हैं और यहाँ भी 2 डंडे हैं, तो ये दोनों कोण आपस में कैसे हैं, बराबर है। कल को कोई मैं आकृति और बनाऊंगा आपके लिए, तो ये चिन्ह और ये चिन्ह ऐसा लगा दिया, तो इसका मतलब है ये कोण और ये कोण आपस में, और ऐसे करके लगा दिया ये 2 और ये 2,
तो इसका अर्थ हो जाएगा ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, क्योंकि जहाँ पे दो दो डंडे लगे हुए हैं, इधर भी दो हैं, तो ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं और ये दोनों कोण आपस में। इसी प्रकार भुजा का सिस्टम होता है। यदि मैंने ऐसे लगा दिया ये, तो इसका अर्थ हो जाएगा कि ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी, और ऐसे करके लगा दिया दो और यहाँ भी दो, तो इसका अर्थ हो जाएगा ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगी। देखिए ये x दोनों हैं, एक का मान ज्ञात कर लेंगे, दोनों का हो जाएगा, कहने का मतलब ये है। तो देखिए अच्छा, पहले ये देखो ये बाहर के कौन दिए हुए हैं, हमें अंदर के ज्ञात करने हैं, तो मैं नेक दे रहा हूं छोटी सी देर के लिए, अल्प समय के लिए मैं इसको मान लूंगा a और जाए का मान लेंगे b मान लेंगे, है ना। अभी यार मैंने एक लाइन बोली थी, सरल रेखा पर बने कोण, सरल रेखा पर बने कोण, जी बिल्कुल, बने कोण 180 डिग्री के होते हैं, ये होते हैं। अच्छा इधर देखो, ये आपकी सरल रेखा है, सभी गौर से देखेंगे, सरल रेखा मतलब सीधी रेखा जा रही है, तो ये सरल रेखा है, तो 70 और a दोनों को जोड़ के कितना होगा, 180 होगा। क्या लिखा है, सरल रेखा पर बने कोण 180 डिग्री के होते हैं, ये सरल रेखा है, तो 70 और प्लस a बराबर कितना होगा, 180 होगा। बात समझ में आई, क्योंकि ये सरल रेखा है, सरल रेखा के एक बिंदु के दोनों ओर बने कोण 180 डिग्री के कहलाते हैं। तो ये बिंदु है कोई, इसके दोनों ओर ये कोण बन रहे हैं जो 180 डिग्री है, 70 प्लस a बराबर 180। अच्छा देखो, अब 70 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो कितना बचेगा, 110 बचेगा। ठीक है, a का मान हो गया 110। जस्ट इसी प्रकार b प्लस 60 कितना होगा, 180 होगा, और आपका 60 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का, तो b का मान कितना होगा, 120। बोलो बात सुना, सभी कोणों की माप डिग्री में होगी बिल्कुल, ठीक है ना। a का मान 110 मिला और b का मान 120 मिला। अब देखिएगा 1 2 3 4 5 पंचभुज है, तो पंचभुज के पांचों कोणों का योग 540 होता है। या तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हो, अन्यथा ज्ञात करना बताते हैं, कल बताया था ना। तो देखिए सूत्र होता है बहुभुज के, आवाज नहीं दे, अच्छा बहुभुज के आज पंचभुज लिख सकता हूं मैं, पंचभुज के चारों नहीं 5 होंगे, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, पंचभुज में, पंचभुज के मैं ये लिख देता हूं सभी कोणों का योग, सभी अंत कोणों का योग, सभी अंत कोणों का योग। तो सूत्र क्या होता है, n माइनस के 2 इंटू 180। अच्छा पंचभुज है तो n का मान कितना होगा, 5 माइनस के 2 इंटू 180, 5 में से 2 जाएगा तो 3 इंटू 180, 180 का 3 से गुणा करोगे तो 540 डिग्री हो जाएगा। या तो आप डायरेक्ट बात को याद रख लेना कि पंचभुज के पांचों कोणों का योग 540 होता है, अथवा ये ज्ञात करना तो बताया ही था कल, ऐसे ज्ञात भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब देखो यहां देखेंगे, अब पंचभुज के सभी कोणों का योग या पांचों कोणों का योग, सभी कोणों का योग 540 डिग्री होता है। अच्छा आ जाओ इधर, सभी कोणों की बात की जा रही है, तो a प्लस b, इसको मैं a और b अपनी तरफ से लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है, a प्लस b प्लस x प्लस प्लस बराबर कितना होगा, 540 होगा। तो देखिएगा a का मान हमारे पास 110 आया, 110 लिख सकते हैं, b का मान 120, अच्छा x और x जुड़ के कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, प्लस 30 बराबर 540। अच्छा इसको जोड़े हम, देखो 100 ये 30 है, 30 और 120 कितना हो जाएगा, 150, 150 और 110 260, कितना हो जाएगा 260,
द्वारा देखो 30 और 120 150, 150 और 110 प्लस 2x बराबर 500, क्या होगा बोलो? अक्षांतरण। तो 2x बराबर 540, ये 260 बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा? और इतनी सी बात समझ में आ रही है ना? हाँ, तो देखो अब यहाँ से 540 में से 260 घटाएंगे, कितना बचेगा? है देख लेना, 8 से 14 3 का हो जाएगा तो 280 बचेगा। ठीक है, x का 2 के साथ में क्या हो रहा है? गुणा, तो उधर जाके क्या होगा? भाग। x का मान कितना आ गया? 140 डिग्री। लिख लिया? तो सही समझ में आ गया? अच्छा, कैसे कौन? हाँ, इधर देखो ये तो आपने डायरेक्ट लिख लिया है, कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट भी ले सकते हैं। यहाँ तक बात समझ में आ गई सभी के? में आ गई? तो पंचभुज के सभी कोणों का योग 540। तो देखो ये a कोण है, अंत्यकोण, अंत्यकोण की बात किया है a प्लस b प्लस x प्लस 30। समझ लो, बात में लिख लेना, बराबर कितना होगा? 540। a का मान ज्ञात कर चुके हैं 110, b का मान ज्ञात कर चुके हैं 120, x और x 2x प्लस 30। तो देखो 30 और 120 150, 150 और 110 260 प्लस 2x बराबर 540। ये 260 प्लस का हो जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, घटा के उतरा 280। x का 2 के साथ में गुणा हो रहा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा? भाग हो जाएगा। तो x का मान कितना आ गया? समझ में आया? आया ना? देखो देखिए, अब इसका d आकृति दी हुई है, आकृति 1 2 3 4 5 पंचभुज है और सभी x के मान है। ये x है, सभी कोण की माप क्या है? अच्छा, मैंने आपको अभी बताया था इसका मतलब क्या होता है? सभी भुजाएं बराबर होंगी। और शायद आपको ध्यान हो तो मैंने एक बात और बताई थी, जिस बहुभुज की सभी भुजाएं समान है तो उसके कोण भी क्या होंगे? इसीलिए तो सब चीजों पे x है, क्योंकि भुजाएं समान है। तो देखो पंचभुज है तो हम लिख सकेंगे पंचभुज के सभी अंत्यकोणों का योग, अंत्यकोणों का योग 540 डिग्री होता है। अभी हमने ज्ञात किया था। हाँ, तो बस थोड़ी सी देर और साथ बैठ जाओ ताकि सवाल हो जाए। हाँ, आवाज भी देखो, x प्लस x प्लस x प्लस x प्लस x, पांचों कोण है बराबर कितना होगा? अच्छा, अब x कितने हुए? 1 2 3 4 5x बराबर 540। x का 5 के साथ में गुणा हो रहा है, उधर जाके भाग हो जाएगा, भाग हो जाएगा। तो 5 का भाग दें तो 5 एकम 4 आएगा, 12 टकी 0 40 हो जाएगा, 8 5 x का मान हो गया 100। बोलो, बात समझ में आई है? अच्छा ठीक है, अब से कर लेना, बात समझ में आई? हाँ, ये मान दिया है ना, ये x x x और x समझ में आ रहा ना? हाँ, वीडियो समझ में आया है, क्लास आज की समझ में आई है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अच्छा, ऐसा होता है कि जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है फिर दोबारा सब्सक्राइब का बटन दबाते तो अनसब्सक्राइब हो जाता है। जिन्होंने कर लिया है वो दोबारा ना करें, अन्यथा कम हो जाते हैं, मैंने देखा है। ठीक है, जिन्होंने नहीं किया है वो करेंगे सब्सक्राइब, बाकी के सभी विद्यार्थी वीडियो को लाइक किया करें। धन्यवाद।